इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या है। क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज द फॉलोइंग इक्वालिटी थ्रू। ये किसी ए सेट के सबसेट के लिए सारे, तो मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट। क्या PQR जॉइंट है या डिसजॉइंट है? ये कुछ नहीं गिवन है, ये कुछ नहीं गिवन है, तो आप कनेक्टेड मान लीजिए इसको, है ना। ये ए सेट है। अच्छा, इसमें ही 3 सेट हैं पी क्यू आर, तो मैं तीनों को इसी तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पी हो गया, है ना, और ये क्यू हो गया। मतलब इन जनरल सेट लेना पड़ेगा आपको। सेट से ये आर हो गया, ठीक है। और एक और बना लेते हैं ताकि आप एक बिल्कुल सेम टू सेम बना लेते हैं, ताकि दो अलग अलग सिचुएशन आप देख सको। मैं इसको यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम इसको फिर से यूज करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, पहले तो ये देखो कि ये वाला सिचुएशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन देखो। ये क्या कह रहा है, पी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पी के बाहर वाला और क्यू के बाहर वाला का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। पी के बाहर वाला, क्या ये सिचुएशन है पी के बाहर। पी के आउटसाइड और क्यू के आउटसाइड। यदि सिर्फ इतना देखते हैं, सिर्फ इतना लेते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ इतना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट भूल जाते हैं, तो वो रीजन कौन सा होगा। देखो पी के बाहर, पी और क्यू के दोनों बाहर। तो ये आर ओनली और पूरा और बाकी और यूनिवर्स जो भी पी और क्यू के बाहर है, क्या वो इतना रीजन छोड़ के बाहर हो जाएगा सर? हाँ सर। ये वाला रीजन छोड़ के सब बाहर हो जाएगा इसके? नहीं सर, नहीं ये पी और क्यू पूरे वो क्यू के पूरे से क्यू के भी बाहर, मतलब क्यू के बाहर पी भी आता है। हाँ, क्यू के बाहर पी भी आता है ना, पी वाला पोर्शन तो आ ही जाता है। अच्छा, हाँ वाला पोर्शन आ जाएगा, तो वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट में ये सब आ जाएगा, और पी के कॉम्प्लीमेंट में क्यू वाला इतना पोर्शन आ जाएगा। लेकिन ये जो इतनी सी आई दिख रही ना, ये बची रहेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट लिया गया है पूरा, तो क्या जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिर्फ इतना ही है, ये वाला जो दिख रहा है जो मैंने शो कर दिया। ये जो रीजन है, पता है ये क्या रीजन है, दिस इज पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखा जा रहा है कि आर का इसके साथ क्रॉस किया जा रहा है, मतलब आर जो है, आर के एलिमेंट और क्रॉस इसके एलिमेंट उठाए जाएंगे। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में क्या है, इन्होंने कहा कि भाई आर का ना पी के साथ क्रॉस कर लेते हैं, आर का पी के साथ क्रॉस कर लेंगे। तो आर क्रॉस पी क्या कहता है बताओ, आर क्रॉस पी कहता है कि भाई आर कॉमा पी एलिमेंट आएंगे सच दैट फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी। ऐसी सिचुएशन, तो कौन से केस आ जाएंगे, आर और पी के आ जाएंगे एलिमेंट। इन द सेम वे इन्होंने कहा कि आर क्रॉस क्यू कर लेते हैं, आर क्रॉस क्यू में क्या हो जाएगा, आर कॉमा पी क्यू, सॉरी, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्यू बिलोंग्स क्यू कैपिटल क्यू, है ना, ऐसा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्या क्या होगा बताओ इसमें। बस आ रहा है आर देखो सर उसमें उतना ही होगा जितना पी और क्यू में कॉमन है। देखो हाँ, उतना ही होगा।
आर का इसके साथ भी क्रॉस लेंगे हम्म, और आर का इसके साथ भी क्रॉस लेंगे और दोनों का जो आएगा तो क्या वो यही रीजन आ जाएगा? हाँ वो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन और मतलब R क्रॉस P इंटरसेक्शन के लिए। हाँ है ना, तो सेम सिचुएशन आ जाएगी ना। तो क्या ये बिल्कुल सही है, इक्वालिटी ट्रू है? हाँ सर, हाँ ट्रू है। दिस इज ट्रू हो जाएगा। हाँ सर ट्रू है। true है। सर क्लियर? 2 मिनट ये हाँ लिख लेते हैं। लिख लेता। हाँ आप लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं कि देखो आर क्रॉस ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया ना, पी इंटरसेक्शन क्यू हो गया, हाँ कॉमन। पी इंटरसेक्शन क्यू हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू, और ये रूल बन गया। सर तो पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये क्या हाँ, वो? मतलब ये जो इतनी सिचुएशन है, ये जो लिखा है ये वाला पोर्शन, बाय द वे हाँ क्या हो गया बताओ, ये जो पोर्शन है वो यही तो है, ये वाला। पर मुझे अच्छा, मैं अभी भी कंफ्यूज है, मुझे लग रहा है कि वो पूरा का कॉम्प्लीमेंट इज पी यूनियन क्यू। कौन सा क्या कंफ्यूजन है? देखो ये रीजन हमने क्या बोला था, पी के आउटसाइड वाला, हाँ तो मैंने क्या बोला था पहले, इसको छोड़ के बाकी सब होगा, और फिर हाँ कॉम्प्लीमेंट सर। लगा दिया था तो फिर वो यही आई आ गई थी। अच्छा ठीक? तो ये क्या है बाय द वे, ये पूरी आई क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू है, ओके ओके। पी इंटरसेक्शन क्यू। अब आगे यहाँ पे आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन क्यू करते हैं, तो ये क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसे एलिमेंट जो पी और क्यू दोनों में कॉमन है उनका आर के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो हाँ भाई ये तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी ना कि आर का पहले पी के साथ क्रॉस कर लीजिए, आर का क्यू के साथ क्रॉस कर लीजिए, और फिर जो दोनों में कॉमन हो वो उठा लीजिए। तो सेम ही सिचुएशन है ना, सोचो ध्यान से, आर का पी के साथ क्रॉस करते हैं तो कुछ एलिमेंट आएंगे, आर क्रॉस पी, आर कॉमा पी आएगा ना, और आर आर हाँ क्रॉस क्यू करेंगे, आर कॉमा क्यू, जितने भी हैं ये आ गया, जितने भी ये आ गया। तो फिर बोला कि नहीं, इनमें दोनों में जो कॉमन आएगा, तो भाई दोनों वही कॉमन आएगा ना जो पी और क्यू में कॉमन होंगे, सेकंड वाला पोर्शन, ये दोनों हाँ आंसर ट्रू हो जाएगा। तो मतलब वैसे भी देखोगे तो ये फॉर्मूला ही बन गया, आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक 2 है, मिनट ठीक है सर सर। ये भी लिख लेते हैं। सर यस। तो ये जो फॉर्मूला है वो वैसे ही यूनियन के लिए भी हो सकता है क्या? मतलब R क्रॉस P यूनियन Q इज इक्वल टू R क्रॉस P यूनियन R क्रॉस Q, हाँ वैसे सोचो, भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सोच लेते हैं, अच्छी बात, अच्छा हुआ तुमने क्वेश्चन कर लिया ये, आर क्रॉस पी यूनियन क्यू, तो आर क्रॉस पी यूनियन आर क्रॉस क्यू, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला। हाँ तो इसका वो टोटल P यूनियन R यूनियन Q होगा दोनों का बेसिकली आंसर। हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, ये आर हो गया लेट्स से, ठीक है, और पी और क्यू कुछ ऐसे हो गए, लेट्स से पी और क्यू, पी इधर पी हो गया और ये क्यू बना दिया लेट्स से,
P हो गया और Q हो गया। ठीक है। अच्छा, यूनियन वाला पोर्शन तो ये है ना, ये वाला हाँ है ना। अब वो क्या रहा है कि R क्रॉस, जब आप R क्रॉस P यूनियन Q करते हो तो होता क्या है कि ये ऑर्डर पे एक R से उठाएंगे और बाकी इस रीजन से कोई एक उठा लेंगे। अच्छा, ये यही सिचुएशन क्या इस तरह से सेम है? ये P R है और इधर ये P हो गया, लेट्स से P हो गया और ये Q सिचुएशन हो गई Q। अब देखना ये सिचुएशन क्या है, R का पहले P के साथ क्रॉस करें, ठीक है, जो भी आए यूनियन कर लेते हैं, R का Q के साथ क्रॉस करें। तो देखो इसमें पर्टिकुलर ये वाला जो रीजन है, ये वाला पोर्शन है, दो बार काउंट हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें दो बार काउंट नहीं होगा, एक ही बार काउंट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सेट में यदि कोई एलिमेंट दो बार आ जाता है तो उसकी काउंटिंग तो एक ही बार करते हैं ना। तो भी ये बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया क्या? हाँ सर। ये भी फॉर्मूला हो गया। तो किसने पूछा? शार्प ने पूछा क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ, गुड। और कोई डाउट इसमें? नहीं ना? नहीं सर, तो ये भी हाँ, आप लिख लीजिए दोनों फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। सर 2 मिनट सर। हाँ ठीक है सर। और कौन सा था इसमें? अच्छा, ये वाला, फॉर एनी टू सेट्स, ये भी था थर्ड वाला। For any two subset X and Y of a set A define this, करो जल्दी से इसको solve this। सर वो डॉट क्या है? जीरो क्या है? हाँ वो हाँ, dot। ये नई डेफिनेशन, क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफाइन कर दिया, क्या? डेफिनेशन दे दी। मतलब उधर हमें कुछ डालना है। हाँ, मतलब डालना, मतलब ये डेफिनेशन दे दी, इसकी डिफाइन कर दिया, ओह ये नई डेफिनेशन बना ओके, दी। तो मतलब इसके जगह ये है। हाँ, जब X ओ Y बोलेंगे तो उसका मतलब ये होगा। देन फॉर एनी थ्री सबसेट और डॉट प्रोडक्ट मतलब इधर क्या होता ये है? डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट नहीं है इसका, ये डिफाइन कर दिया, कुछ भी डिफाइन कर दिया इसमें। सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक, बिल्कुल सिंबॉलिक है, सॉल्व। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट सिंबॉलिक है।
कुछ समझ आ रहा है? सर मतलब ये जो ऊपर में दिया है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y होल यूनियन x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, ये x यूनियन जो मुझे समझ आ रहा है वो पूरा लेके माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन z, इन सब का यूनियन, इन सब का यूनियन। क्या ये सही? हाँ सर। या यूं कहें, मतलब वेन डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। फिर दो के लिए बनाते हैं। अभी पहले x नॉट y डिफाइन करते हैं। ये वाला बनाते हैं। लेट्स ये x हो गया, x, और ये y हो गया, करेक्ट है सर। और ये a है। लेट्स a का जो a के ही सबसेट है x y z, है ना? देन फॉर एनी 3 सबसेट x y z, अब ये क्या बोलने जा रहे हैं? ये a कॉम्प्लीमेंट y, मतलब क्या ये y अलोन वाली सिचुएशन है? हाँ। y वाली सिचुएशन, ये वाली। दूसरा यूनियन है इस x अलोन। x अलोन मतलब ये वाला। और फिर ये x नॉट मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, अब ये क्या बोला जा रहा है, इसको समझते हैं। ये 3 सेट में इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लेते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है? x नॉट y नॉट z। अच्छा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या? x यूनियन y वाई कॉम्प्लीमेंट माइनस x इंटरसेक्शन y, डॉट, है ना? और इसका डॉट कर देते हैं किसके साथ? z के साथ। जेड के साथ। अब क्या हो जाएगा बताओ? x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y का यूनियन z हो जाएगा। चेक करो, माइनस क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन। सर उसे यूनियन क्यों लिया? ये डेफिनेशन है ना बच्चा, ये ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जरूरत इंटरसेक्शन लेना चाहिए था। हाँ इंटरसेक्शन फिर यूनियन, क्या कर दिया हम लोगों ने? एक बार फिर समझो। देखो हो क्या रहा है, x नॉट y को कर रहे हैं तो x का एक बार यूनियन ले रहे हैं और फिर सेपरेट कर रहे हैं x का इंटरसेक्शन। व्हाट? ये समझ रहे हो क्या हो रहा है? एक और बना लेते हैं, यहाँ पे 3 सेट बना लेते हैं। x y बनाया था, 3 सेट्स में लिख लेते हैं कि चलो हो क्या है यहाँ पे। एक्चुअली x हो गया, x हो गया, y बना लेते हैं। लेट्स से ये y हो गया, दिस इज y, और एक z बना लेते हैं। लेट्स से ये z, और ये सब a के सबसेट। ठीक है, इक्वल आ रहा है सर, इक्वालिटी ट्रू आ रहा है। हाँ हाँ लेकिन सर। समझ में आना चाहिए ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन मतलब इस वाले रीजन को पहली बात ये फोकस कर लेते हैं फर्स्ट वाली सिचुएशन में। ये पहली वाली सिचुएशन है, और अभी नॉट करना है जेड के साथ। तो जेड के साथ मतलब हमने सिर्फ इतना पोर्शन दिया है, ये जो है ना, ये इसको हमने व्हाइट लाइन से डिनोट किया है। अच्छा, अब
क्या होगा कि जेड के साथ इंटरसेक्शन लेना है इसका। पहले क्या लेना है, जेड के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन जेड के साथ क्या, वो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सिर्फ इतना जेड के साथ इंटरसेक्शन लेना है और यूनियन कर देना है जेड के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यूनियन कर देना है इसी चीज को, इस चीज का इंटरसेक्शन विद जेड का कॉम्प्लीमेंट, इस चीज का कुछ नहीं है। सर पर यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, एक्स यूनियन वाई और माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई का। एक काम, ये एक्स यूनियन वाई मतलब जो ये है इसका जेड के साथ यूनियन आएगा ना, तो पूरे आ जाएगा, मतलब ये पूरे ही आ जाएगा। यूनियन है। एक्स यूनियन वाई है ना, मतलब जो भी एक्स है उसका यूनियन वाई कर देंगे, मतलब ये जो पूरा रीजन है, तो अब ये वाइट भी आ जाएगा और ये येलो भी आ जाएगा नहीं, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जेड अलोन ना। अब उसमें से क्या करना है, जेड अलोन आएगा। से हाँ सर, जेड अलोन है। हाँ, अब उसमें से क्या करना है, जो एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला रीजन जो था वो हटा देना। तो कौन सा रीजन हट जाएगा बताओ, एक्स जो पूरा था उसमें से वाई वाला रीजन जो है, जो कॉमन है इसके साथ, हट जाएगा, माइनस कर देना है। तो मतलब वो बीच का ना। रीजन हट जाएगा ना, वो ऑलरेडी नहीं है। ये वाला रीजन हट जाएगा, ये वाला रीजन हट जाएगा। चेक करो क्या ये रीजन है, एक सेकंड। माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई कुछ है ना। हाँ मतलब ये जो बना दिया ना वो ये वाला रीजन हो गया, इतना। उतना आसान नहीं है विजुलाइज कराना भी बड़ा दिक्कत है। क्या ये बात समझी, ये वाला ये छोड़ के ये सब है बस। अब अच्छा दूसरे की सिचुएशन में देख लेते हैं, दूसरे में क्या होगा, ये वाली सिचुएशन देख लेते हैं। y नॉट जेड, y नॉट जेड कैसे डिफाइन होगा, पहली बात तो y नॉट जेड देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब होगा, वाई यूनियन जेड y माइनस intersection z। सेकंड जेड। यूनियन y यूनियन z माइनस y वाई इंटरसेक्शन जेड। ये आ जाएगा, है ना। तो सेम वे में एक और सेट बना लेते हैं ऐसे, तो सेम ही आएगा मुझे लग रहा है। वैसे ये x हो गया, सेम वैसे ही रखते हैं, x y रख लेते हैं और वे में ये z रख लेते हैं, z हो गया और ये a हो गया, ठीक है। अच्छा देखो क्या ये y नॉट x करेंगे तो भी तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये x नॉट y वाला रीजन है ना, ये वाली y नॉट x करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। x यूनियन y यूनियन x सेम ही आएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x सेम आएगा, तो फिर ये दोनों सेम है, दिक्कत नहीं है। तो y नॉट z पहले कौन सा रीजन है ये देख लेते हैं, y नॉट वो वाई और जेड दोनों एक्स है पर उनके बीच में जो पार्ट। हाँ मतलब क्या वो ये वाला रीजन हो जाएगा y और z, ये वाले सिचुएशन हो जाएगी ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है y नॉट z के साथ नॉट x कर देते हैं, तो ये क्या कहेगा भाई
y नॉट z जो भी है उसका x के साथ यूनियन ले लेते हैं यूनियन और माइनस कर देते हैं क्या, y नॉट z इंटरसेक्शन x। z का इंटरसेक्शन x कर देते हैं। तो यूनियन लेंगे, पहले तो यूनियन लेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, x के साथ यूनियन लेंगे तो ये तो पूरा ही आ जाएगा ना, ये तो रहेगा साथ में ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें से वो केस हटा देते हैं जो x के और इसके साथ कॉमन है। तो इसके साथ कॉमन होने का मतलब ये पोर्शन हट जाएगा ना, कॉमन वाला रीजन ये हट जाएगा, ये रीजन हट जाएगा। तो क्या ये बिल्कुल वैसे ही बन गया, सेम टू सेम। तो आप देख सकते हो कि ये बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा, और ये दोनों ही कैसे हैं, सेम है, सेम सिचुएशन। तो ये विजुलाइज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन फॉर एनी 3 सबसेट इज द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यस ट्रू आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये सिचुएशन? एक सेकंड, इसको वेन डायग्राम से ही विजुलाइज कर सकते हैं, और या तो फिर आप पूरा सेट का जो थ्योरी है प्रॉपर वो लगा लीजिए, तो उस तरह से वो गंदा जाएगा मुझे लग रहा है। यूनियन इंटरसेक्शन की थ्योरी दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हुए चलोगे ना थोड़ा। अब क्या था और कौन सा था इसमें? अब डायरेक्ट 45th है आई थिंक। 45 है। हाँ डायरेक्ट 45th है। अच्छा ये वाली ना, हाँ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इसको सॉल्व करो फटाफट, टाइम दो इस पे। A, B and C are 3 sets of set A intersection B equal to A intersection C। तो ये तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि B नॉट B सेम होगा। और उन्होंने दिया अभी A यूनियन B is also equal to A यूनियन इक्वल टू C होगा इसमें। हाँ क्योंकि इधर दोनों इंटरसेक्शन और दोनों यूनियन इक्वल है। इक्वल हैं। तो इधर B equal to C आएगा ना। हाँ इससे पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन, लेट्स से मैंने कहा ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि लेट्स ये ए और यहाँ पे मैंने ये बनाया एक सी बनाया, बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों सेम है। अभी सी हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब ये कॉमन है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी भी सेम है। तो यदि सेम होगा तो मतलब ये पोर्शन तो चाहिए होगा ना यूनियन के लिए, ये पोर्शन सी में आना चाहिए। यूनियन बी वाला ये रीजन है, ए यूनियन सी इसी में आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जो बी है इसको ही सी होना पड़ेगा। आप यदि सोचो कि ऐसे करें सी तो काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा काम। इसमें सिर्फ ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, लेकिन यदि ये सी लेते हैं ऐसा तो यहाँ पे ए यूनियन बी तो ये आ रहा है ना। तो सी को क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो बाउंड्री है, जो येलो वाली बाउंड्री है, इसको हटा के कैसी करनी पड़ेगी, ये बाउंड्री इसको इस तरह से करनी पड़ेगी। ये बाउंड्री जो है ये इसके साथ करनी पड़ेगी, तभी वो ए यूनियन ये भी मतलब बी और सी कोइंसाइड होते हैं। सी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और था 56 ना, देन 55 था।
सॉल्व करो इसको फटाफट। टेक टाइम सॉल्व इट। X. सर लास्ट टाइम हमने किया था वैसे 3:5 होगा ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स है हाँ और 3 जगह है ना करने के लिए। नीचे 3:5 कंडीशन that can be formed such that y is a subset of x, z is a subset of x, y and z कॉमन है। मतलब डिसजॉइंट है ना। हाँ हाँ इसीलिए तो सेम हाँ, सिचुएशन। तो वो सेम सिचुएशन है, बस ऑर्डर्ड पेयर्स है। हाँ तो हाँ इस तो बार 3:5 होगा। 3:5 लेट मी सी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये x है ना, ये y हो गया और इसमें ये z हो गया। ये दोनों सिचुएशन है, लेकिन x इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट, तो z ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं अलग से होगा। अलग से होगा। लेट्स सी z इस तरह से है। तो हाँ, अब ये देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। अभी उससे पहले क्या था, अनऑर्डर्ड था। तो अब बहुत आसान हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। 3:5 हाँ 243। हाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, ये कर लो। ये नहीं दिया था शायद मैंने, आप अभी कर लीजिए। नहीं दिया था सर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। Let A and B two sets containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subset of A cross B having 3 or more elements is. अच्छा, इसमें थोड़ा PNC जा रही है, मतलब नंबर थ्योरी जा रही है, ऐसा समझ सकते हैं। 219 आता है। पक्का? हाँ सर, मतलब मेरा तो आया है 219। से A ले लेते हैं, दो एलिमेंट्स में से 1 और 2 ले लेते हैं, एंड B के पास 4 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से A B C D ले लेते हैं 4 एलिमेंट। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, इसमें n ऑफ A क्रॉस B कितना होगा बताना, देखना ध्यान से। इसके साथ 4 आएंगे, इसके साथ 4, तो क्या ये 8 आ जाएगा? हाँ पर्टिकुलर ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए, इनटू n ऑफ B। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, तो n ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, n ऑफ A क्रॉस B कितना आएगा इसमें पर्टिकुलर, क्या 8 आ जाएगा? हाँ। अब देखो हाँ वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे जिसमें 3 और मोर देन एलिमेंट हो। तो होता क्या है कि 3 एलिमेंट तो मिनिमम आने ही चाहिए ना। हाँ सर। तो हाँ PNC कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, पता क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ बट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आंसर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, 8 एलिमेंट है तो 8 में से कोई 3 तो रखने ही रखने, 8C3 मतलब उसमें रख ही देते हैं।
और बाकी हर एक के पास चॉइस दे देते हैं।